तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो टॉपिक है लेक्चर होगा वो है हाउ टू ड्रा अ ग्राफ ऑफ अ गिवन फंक्शन। अगर आपको कोई फंक्शन दिया हो, जैसे डिफरेंट टाइप के फंक्शन हों, अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आप होप्स हो कि इस टॉपिक के लिहाज से देखें कि आपको कोई भी सवाल दिया हो तो उसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट से ताल्लुक़ है, आप ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं तो जैसे मुझे ये कहा गया है y=x, इसका ग्राफ ड्रा करें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कहा जाता है y=x³, इसका ग्राफ ड्रा करें। 3 में जैसे हमें कहा जाता है कि y=2x+1, इसका ग्राफ ड्रा करें। या फिर y=e⁻x या y=a⁻x, इस टाइप के जो ग्राफ हैं हम किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, या आपको किसी भी वैल्यू का ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि स्टूडेंट्स, आपको इस लेक्चर के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपको होप्स हो कि तमाम स्टूडेंट को ये आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ ड्रा कैसे किया जाता है। और इसके साथ साथ आप एक और वीडियो लेक्चर में आपको ये बता दिया जाएगा जिसके अंदर कि आपको जो इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं उनका ड्रा अलहदा से, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको ग्राफ ड्रा करने का तरीका सिखाया जाएगा जो कि आप खुद ही तमाम इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स जो ग्राफ आपको चाहिए होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि अगर रिसर्च स्टूडेंट हैं, आप अगर किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं ग्राफ को ड्रा करने के लिए, लेकिन एंटाई नेसेसरी होता है हमारे लिए कि हम पहले से ग्राफ की अहमियत को खुद जानते हों, उसको रीड करना जानते हों। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसकी वैल्यूज़ को उसको रीड करना जानते हैं देन आप उसके बारे में रिजल्ट एंड डिस्कशन में एक्सप्लेनेशन दे सकेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा पहले इक्वेशंस को पहचानना सिखा दूं। ये इक्वेशन ज़रूरी नहीं है इसी टाइप पे दी हो, इससे डिफ़िकल्ट हो सकती है। अगर वैल्यूज़ मिक्स हैं उसको भी मैं सिंप्लीफिकेशन आपको सिखा देता हूं। सबसे पहली बात ये कि ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें जो x, y वगैरह की वैल्यू पावर होती है वो 1 होती है। इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। याद रखिए, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ हमेशा जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और उसके लिए 2 पॉइंट्स अगर पता चल जाए, जस्ट 2 पॉइंट पता चल जाए तो बस हम ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं नॉन लीनियर इक्वेशन को, नॉन लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है जिसकी पावर 1 ना हो, चाहे वो पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, उसको हम लोग नॉन लीनियर कहते हैं। अब उसके लिए कम से कम हमें 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट चाहिए होते हैं। जैसे कि हम नॉन लीनियर का ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पॉइंट पता होंगे तो उनको जोड़ेंगे तो वो ग्राफ कंप्लीट होता है। तो बात यह है कि नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है और लीनियर को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स काफ़ी होती हैं। अब सबसे पहली बात यह कि मैं आपको लीनियर इक्वेशनों के ऊपर थोड़ी सी पहले प्रैक्टिस दूँगा और फिर उसके बाद नॉन लीनियर की प्रैक्टिस भी दी जाएगी। सबसे पहली बात यह कि हमें यह कहा गया है कि y=x का ग्राफ ड्रा करें। ग्राफ स्टार्ट करने के लिए आपने कुछ स्टेप याद रखने हैं। स्टेप 1 में आपने सबसे पहले जो भी आपको प्रॉब्लम दिया होगा, जैसे कि मैं थोड़ा पहले डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम लूँ, 2x+3y=4 है, तो सबसे पहले आपने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है। वो निकलेगी 4 - 2x/3। होप्स हो कि आप इसे निकाल लेंगे। माइनस किया है, 3 से डिवाइड किया। ये जो वैल्यू निकली है इसमें x की जगह वैल्यू चेंज करते रहते हैं और एक टेबल बनाते हैं। तो स्टेप 1 में सबसे पहले आप क्या करते हैं, y की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। तो आपने जैसे यहाँ से y की वैल्यू, स्टेप 1 में आप y की वैल्यू अगर ना निकली हो तो निकाल लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपने ये करना होता है कि जब ग्राफ की वैल्यू आपको पता चल जाती है तो आप जस्ट इस तरह की लाइनें लगाते हैं और एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में ये रखा जाता है कि जो ऊपर वाली लाइन है उसमें x, y और 3 लाइनें आप ड्रा करें। यहाँ पे आप लिखेंगे x, इस साइड पे y, इसको हम x, y पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे आप x को अपनी मर्ज़ी से वैल्यू देंगे। जिस चीज़ को अपनी मर्ज़ी से वैल्यू देते हैं उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे सपोज़ आपने ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि ये जो ग्राफ है ये लीनियर इक्वेशन का है, इसके लिए सिर्फ 2 पॉइंट का पता होना ज़रूरी है, जस्ट 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट्स के से ये ग्राफ ड्रा हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको ये बताता है, पॉइंट नंबर 1, इसमें जस्ट आप x की जगह 1 पुट करें
तो y का आंसर 1 आएगा। जब 2 पुट करेंगे 2 आएगा, तो ज़्यादा आगे निकालने की ज़रूरत नहीं, ये पेयर बन जाएगा 1 1 और ये पेयर बनेगा 2 2। याद रखें हमेशा x वाले की वैल्यू पहले और y की बाद में रखेंगे। स्टेप नंबर 2 में आपने टेबल बनाना है। अगर वो टेबल लीनियर का है तो 2 तक काफ़ी है, और अगर वो लीनियर का नहीं है तो इसमें आप ज़्यादा पॉइंट्स लेते हैं। अब आपने स्टेप नंबर 3 में ग्राफ ड्रा करना होता है। ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले आपने स्केल लेना है और उससे एक लाइन लगानी है और फिर दूसरी लाइन लगानी है। लगाने के बाद आपने पहला पॉइंट है 1 1, पहले काउंटिंग लिख लें, यहाँ पे 1 2 3, ये इक्वल लीजिएगा एक, और इस तरीके से। और इनके साइज़ जो है अगर आप कम या ज़्यादा ले रहे हैं तो सबका सेम लेंगे। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2, इधर 3, इधर 4, और इस साइड पे 1 2 एंड 3, 1 2 3, ये तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, और इधर भी -1 -2 अब 2 सो ऑन। तो सबसे पहला पॉइंट आपका 1 1 1 1 यहाँ पे आता है। 1 1 यहाँ पे इसलिए आता है, याद रखें यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे y, उनके दरमियान में पॉइंट जो है वो है 1 1। अक्सर स्टूडेंट ये सोचते रहते हैं कि ये जो 1 है वो यहाँ पे आता है, ये वो पॉइंट नहीं है। हमने ये देखना होता है इस दोनों का जोड़ा। तो दोनों का जोड़ा x की वैल्यू 1 यहाँ, y की वैल्यू 1 यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट है 2 2, x की वैल्यू 2 यहाँ, y की वैल्यू 2 यहाँ, तो ये मिला। तो इन दो लाइनों को हमने जस्ट आपस में मिलाना है, और स्केल लेके जहाँ से भी ये लाइन पास होती है वैसे ये ओरिजिन से पास होगी। मेरे ग्राफ में थोड़ी सी ऊपर हो गई है चूँकि ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट नहीं लिया हुआ, इसलिए तो ये जो है ये लाइन गुजर गई। तो इसलिए लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है, उसके लिए 2 पॉइंट्स का आना काफ़ी है। अब मैं यहाँ से इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा इसमें अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, जैसे तीसरे नंबर प्रॉब्लम में, तो वो भी आप बिल्कुल इसी तरीके से ड्रा होगा। मैं उसको आपको यहाँ पे उसके स्टेप्स बता देता हूँ कि कैसे आप इसे ड्रा करें। स्टेप 1 में आपने अपना क्वेश्चन ले लिया, y = 2x + 1। स्टेप नंबर 2 में आपने उस क्वेश्चन को टेबल की फॉर्म में ले लिया। अब आपका जो टेबल है यहाँ पे आपने x रख लिया, नीचे आपने y रख लिया, उसके नीचे आपने x और y का पेयर रख लिया। आपने सबसे पहले आप इसे बेशक 0 से स्टार्ट लें। जब 0 लेंगे तो आंसर आएगा y का 1। आपको पता है x या 0 रखने से ये 0 हो जाएगा 1। जब आप इसकी जगह 1 रखेंगे तो ये बनेगा 3। और फिर इसके साथ साथ अगर आप, चूँकि मैंने आपको बताया कि चूँकि इक्वेशन कौन सी है, ये जो पेयर बनेगा वो 0 1 बनेगा, और ये वाला पॉइंट पेयर बनेगा 1 3। चूँकि लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 1 है, तो 2 पॉइंट्स का आना काफ़ी है। तीसरा हम ड्रा नहीं करेंगे क्योंकि वो उसी लाइन पे आएगा। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है कि आपने स्केल लिया, लाइन लगा ली और दूसरी भी लाइन लगा ली। स्टेप नंबर 4 में आपने काउंटिंग लिख लें इसके ऊपर, यहाँ पे 1 2 3, और सेम इधर भी 1 2 एंड 3। अच्छा ये याद रखें कि अगर आपके तमाम वैल्यू पॉजिटिव हैं तो सारी लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट पॉजिटिव साइड पे वैल्यूज़ लिख लें। 0 1 0 1 मीन x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट 0 1 है। इसके साथ यहाँ पे आप छोटा करके लिख देंगे 0 1। दूसरा पॉइंट है आपका 1 3 1 3 मीन x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, वो पॉइंट यहाँ पे है। तो ये पॉइंट आपका है 1 3, क्योंकि x की वैल्यू 1 यहाँ, 3 इसकी यहाँ। इन दोनों पॉइंट्स को आपने स्केल से मिला देना है। तो ये जो आपके पास बना है ये एक ग्राफ बना है जो कि इस इक्वेशन का है। तो ये लीनियर इक्वेशन का आपने ग्राफ ड्रा किया। अब मैं एक और लीनियर इक्वेशन लूँगा जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, ताकि मैं उसे आपको गाइड कर दूँ, ताकि आपको ग्राफ लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं जो यहाँ नहीं लिखा हुआ। लेट सपोज ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है 2x + 3y = 7। मुझे इस क्वेश्चन का ग्राफ ड्रा करना है। अब मैंने स्टेप 1 में इसमें से y कैलकुलेट करना है। मैं शॉर्टली y को लिख देता हूँ, वो बनेगा 7 - 2x। बच्चों ये मैंने शॉर्ट में लिखता हूँ, कुछ स्टूडेंट को इसकी समझ नहीं आती। तो 3y = 7 - 2x, ये 3 यहाँ से उधर डिवाइड किया तो y = 7 - 2x / 3।
अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्राफ में आसानी पैदा करने के लिए, चूँकि ये लीनियर है तो इसके 2 पॉइंट्स का आना काफ़ी है, लेकिन इस ग्राफ को ड्रा करने के लिए आपको पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप बिल्कुल एक्यूरेटली अगर इसे ड्रा करना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिससे आपका ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। और वो टेक्निक क्या आपने ज़हन में रखनी होती है। स्टेप नंबर 2, आपने टेबल बनाना है। टेबल में एक्स और वाई रख लें, ये 2 पॉइंट भी रख लें तो काफ़ी हैं, मतलब आप उसका पेयर नीचे बनाना चाहते हैं तो बनाएं, नहीं तो अब यहाँ पे सोच के वैल्यू रखें, जैसे कि जिससे 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 रखने से 2 2 ज़ा 4, 7 माइनस 4 3 आएगा, तो इसलिए मुझे 2 रखना फ़ायदे में है। मैं कुछ और वैल्यू भी रख सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा ग्राफ लेने के लिए कम्प्लीटली डिवीजन वाला नंबर चाहिए। अब मैंने इसकी जगह 2 रखा, जब मैंने यहाँ पे 2 रखा तो आपको पता है 4, 7 में से 4 निकले 3, 3 से डिवाइड हुआ 1 आया। अब मैंने इसके साथ साथ और कोई नंबर ऐसा सोच के रखना है जो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो। तो यहाँ पे मैं रख दूँ, अगर -1 रखूँ तो ये 9 बन जाएगा। आपको पता है मैंने -1 रखा, -1 रखने से यहाँ पे बनेगा प्लस, जब मैंने इसे रखा तो ये +2 बनेगा, +2 और ये 7 में से निकलेगा तो 5 आ जाए। यहाँ पे जब +2 आएगा, 7 + 2 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 आएगा, तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए हैं, यानी ये मैंने सोच के रखे हैं। अगर मैं इसकी जगह कुछ और पॉइंट रखूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे 0 रखता तो आंसर 7/3 आता, जिसका ग्राफ बनाना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये कि आपको 3 पॉइंट आपको डिवाइड करना पड़ता, आंसर पॉइंट्स में आता 2 पॉइंट समथिंग, और आपका जब ग्राफ बनाते तो 2 के साथ मेजर करने में थोड़ा सा इशू होता। तो आपको मोस्ट एक्यूरेटली इसलिए कि आपने यहाँ से वो वैल्यू पुट की है एक्स की जगह जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रही हो, तो इसलिए हमने ऐसी वैल्यू सोच के खुद पुट की हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ ड्रा करते हुए यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस साइड पे वाई एक्सिस है, इस साइड पे नेगेटिव है वाई है, और इस साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव एक्स है। तो आपको पता है कि आपने अभी नेगेटिव भी जाना है, पॉजिटिव भी जाना है। तो ग्राफ में सबसे पहली वैल्यू हमने ले ली है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3। याद रखें इनको इक्वल लेंगे, साइज़ को इक्वल रखिएगा ग्राफ को ड्रा करने के लिए, यानी इनके दरमियान आपने स्केल से अच्छे से लेना है। अब हमारे पास है 1 और 2, जो पेयर बना हुआ है 1 2 लिखेंगे गलत होगा, क्योंकि इसका पेयर ऐसे बनना चाहिए 2 1, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, दूसरी 1 है। तो 2 1 मीन x की वैल्यू 2 यहाँ पे है और y की वैल्यू 1 यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है, इसको हमने कह दिया 2 1। और दूसरे वाला पॉइंट जो है वो है -1, -1 यहाँ पे आता है x के, और 3 जो है ऊपर की तरफ है, 1 2 और 3 ये बना। अब आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें। यहाँ से इसको मिलाया और ये लाइन आपने स्केल से लगानी है, बिल्कुल सीधी लाइन लगा दें, तो ये आपका ग्राफ ड्रा हो गया। होप्स हो कि आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर लेंगे। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हम कुछ नॉन लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ भी ड्रा करते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन और इस तरह के ग्राफ हमारी रिक्वायरमेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है आपके ग्राफ के रिलेटेड, और कुछ ही चंद ही चीज़ें होती हैं जो बेसिक अगर स्टूडेंट को समझता है तो वो मैथमेटिक्स को और मैथमेटिकल फंक्शंस को आसानी से हैंडल कर सकता है ऑल कोर्सेज़ के अंदर। अब हम लेते हैं, जैसे हमें ये कहा गया y³ का ग्राफ लें। स्टेप 1 में हमने ले लिया स्टेप 1 में हमने ले लिया y³ इक्वल टू x³ इक्वल टू ये, इसका ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं। आपको पता है स्टेप 2 में आपने ये करना है कि एक टेबल बनाना है x और y की वैल्यू। ये टेबल थोड़ा ज़्यादा लेंगे। आपने जब इसकी जगह नेगेटिव वैल्यू से पुट करना शुरू करें, -3 नेगेटिव इसलिए कि ग्राफ ताकि दोनों साइडों पे आपको सही दिखाई दे। अगर आप पॉजिटिव से लेंगे ग्राफ की एक साइड नज़र आएगी। -3 का स्क्वायर जो है वो 27, -27। जब आप लेंगे -1 लें तो ये वैल्यू देगा -2। अब ज़रूरी नहीं है -2 लें -1 लें, हमें थोड़े ज़्यादा पॉइंट चाहिए ताकि ग्राफ हम क्लियरली बना सकें। -2 का क्यूब -8, फिर हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली -1, इसका क्यूब -1, फिर हमने वैल्यू ले ली 0 तो इसका 0, फिर हमने ले ली 1 और ये भी आया 1, फिर हमने 2 ली, आंसर आया 8, 3 ली और 27।
इससे बिल्कुल आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि यहाँ से शुरू किया यहीं ख़त्म किया। ग्राफ को अच्छा दिखाने के लिए हम वैल्यू लेते हैं, नहीं तो आप ग्राफ का कोई भी हिस्सा ड्रा कर सकते हैं। ये जो पेयर बने हैं, एक बना है -3 एंड -27, दूसरा पेयर है हमारे पास -2 एंड -8, तीसरा पेयर है -1 एंड -1, चौथा पेयर है 1 1, पाँचवा पेयर है 2 8 और इसी तरह 3 27। अब मैं इन्हीं पेयर की हेल्प से ग्राफ ड्रा करूँगा, लेकिन इसका ग्राफ चूँकि एक काउंटिंग में थोड़ी ज़्यादा, चूँकि हमने मैक्सिमम 27 तक जाना है तो इसलिए इसमें, और ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, इस पर गौर से देख लें। एक्स एक्सिस भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा -3 तक जाना है, तो ये प्लस है +37 और ये। अब हमने जाना कहाँ पे है, ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ में हमने जाना है 27 तक, इसलिए काउंटिंग में थोड़ी सी क्लोज करूँगा। अब मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और इसको ऊपर लेके जाते हैं 20 21 22 3 4 5 6 7, ये आया। इसी तरीके से नीचे की तरफ भी लूँगा, लेकिन ये -27 और +27 की तरफ जाना है, लेकिन ये मैं लाइनों को थोड़ा सा और क्लोज कर लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। इनको तो मेरे पास ग्राफ को बनाने के लिए मज़ीद आपकी वैल्यूज़ को क्लियर करने के लिए मुझे छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, 1 2 3